क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। हम आपको आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत सही दृष्टि, सही सोच के माध्यम से आपकी दृष्टि को सही करना चाहते हैं, आपकी सोच को सही करना चाहते हैं, आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है उसको समाप्त करके हम राइट बिलीफ आपको देना चाहते हैं, ताकि कि आप एक अच्छे इंसान बनो और आप अपने जीवन का कल्याण करो। इसीलिए हमारा ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको प्रतिदिन नए नए एपिसोड्स दिखाते हैं। उन एपिसोड के माध्यम से आपको अच्छा ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, आपकी सृष्टि को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा विषय है आत्मा सर्वभूत व्यापी। बहुत ही सुंदर विषय है। मैं इसको दो दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना चाहूँगा। एक तो आत्मा शरीर व्यापी और दूसरा आत्मा सर्वभूत व्यापी का अर्थ क्या है ये बताना चाहता हूँ। कि देख लिए, पहले तो आत्मा शरीर व्यापी। आत्मा होती है जितना शरीर होता है उसके अंदर ही निवास करती है। उस शरीर के 1 सेंटीमीटर क्या, उस सेंटीमीटर के 100वें भाग में भी आत्मा नहीं होती है। तभी उस शरीर के अंदर कहीं भी पिन चुभाओ तो उसको दर्द होता है। और वह आत्मा जैसे चींटी का शरीर है तो अपने असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहते हैं। असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को संकुचित करके चींटी बन जाती है। और जब चींटी के बाद के अंदर वही आत्मा हाथी के आयुष्य का कर्म बंधन करती है तो हाथी जितनी विशाल हो जाती है, विकोच करती है, वह अपने परमाणुओं को फैला देती है। डायनासोर्स हो जाती है तो वही आत्मा पूरे शरीर के अंदर व्यापित हो जाती है। लेकिन तीनों तरह के शरीर के बाहर आत्मा नहीं है। ये नियम है। आत्मा शरीर व्यापी होती है और शरीर के अंदर ही सुख होता है, दुख होता है, दर्द होता है। शरीर के बाहर कोई भी दुख दर्द नहीं होता है, क्योंकि वहाँ आत्मा का निवास नहीं। जैसे मेरे सामने टेबल है तो टेबल जड़ है, इसमें आत्मा का निवास नहीं है, आत्मा का समावेश नहीं है, चेतना का समावेश नहीं होता है। इसीलिए इसको कोई दुख दर्द नहीं होता है। इसलिए आत्मा के लिए 9 कैरेक्टरिस्टिक बताई गई आगमों के अंदर, और वही 9 कैरेक्टरिस्टिक्स को विज्ञान ने कॉन्शियसनेस के तराजू पर तोला तो वो सही पाई गई। तो उन्होंने माना कॉन्शियसनेस को। खैर, कोई भी शब्द दो, हमको शब्दों से कोई अर्थ नहीं है। शब्द तो भेद पैदा करने वाले हैं। हम तो अभेद में जाना चाहते हैं। अभेद क्या कहता है? कॉन्शियसनेस और आत्मा एक ही है। यानी वैज्ञानिक लोगों ने भी आत्मा को माना, धार्मिक लोगों ने भी आत्मा को माना। वो कौन से 9 कैरेक्टरिस्टिक है? पहले तो आत्मा सुख दुख की अनुभूति करती है और आत्मा संवेदनशील होती है। और तीसरा, आत्मा जो है वह ग्रोथ करती है, बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? कि जिस शरीर में आत्मा होती है, बच्चा जन्म लेने के बाद में बड़ा होता है तो किशोर होता है, या उसके बाद किशोर के बाद में वो नवयुग होता है, फिर प्रौढ़ होता है, फिर बुजुर्ग होता है। ग्रोथ करती है। आत्मा प्रजनन करती है। जिस शरीर के अंदर प्रजनन आत्मा नहीं करती है, लेकिन आत्मा की हाजिरी, आत्मा की प्रेजेंस है। करने वाला सब कर्म शरीर है। भीतर जो कर्म शरीर बैठा है वही सृजन करता है, लेकिन वह आत्मा की प्रेजेंस के बिना नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने बताया कि आत्मा और कर्म शरीर का जो ये जोड़ा है, ये पैक्ट है, अनादि अनंत काल से है। जब तक ये दोनों प्रयास करके एक दूसरे को मुक्त नहीं करते, उसमें दोनों का प्रयास चाहिए, दोनों का सहयोग चाहिए, क्योंकि दोनों मुक्त होना चाहते हैं। आत्मा तो मुक्त होकर के अनंत सुख की अवस्था में चला जाना चाहती है
और कर्म शरीर मुक्त होकर के अपना विशुद्ध जो रूप है वह परमाणु है, उस परमाणु को प्राप्त करना चाहती। परमाणु भगवान ने वह शुद्ध तत्व बताया है जो कि और उसके टुकड़े नहीं हो सकते, और वह किसी से जुड़ता नहीं है, और वह किसी को रोकता नहीं है, किसी से रुकता नहीं है, और वह आँखों से दिखाई नहीं देता है, किसी भी वैज्ञानिक के इंस्ट्रूमेंट की सीमा में वह नहीं आता, वह विशुद्ध अवस्था में होता है। और जब एक से द्वि परमाणु हो जाते हैं तब वह अशुद्ध हो जाता है। और उसी तरह से आत्मा अपने आप में विशुद्ध अवस्था में होती है, लेकिन कर्म शरीर के जुड़ते ही लिंग शरीर और कॉजल बॉडी के जुड़ते ये भी अशुद्ध हो जाती है। उसको बद्ध आत्मा कहते हैं, उसको अशुद्ध आत्मा कहते हैं। और शुद्ध आत्मा अलग होती है, वह शुद्ध आत्मा अंतरात्मा और परमात्मा का रूप कहलाती है। तो ये शरीर व्यापी होती है, ये आत्मा का है। अब दूसरे पक्ष में मैं आता हूं, इससे जुड़े हुए पक्ष में आत्मा सर्वभूत व्यापी का अर्थ क्या हुआ कि देखिए पूरी सृष्टि है 5 भूतों से बनी है। सृष्टि पंचभूतात्मक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 भूतों से ही 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को कर्मों का भुगतान करने के लिए शरीर मिला है, चाहे पेड़ हो, पौधा हो, गाय हो, भैंस हो, बैल हो, पशु हो, पक्षी हो, वाइल्ड एनिमल हो, मनुष्य हो, नारकी हो, देवता हो, और 4 गति 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को कर्मों के भुगतान के लिए अपने अपने जैसे कर्म होते हैं उसके अनुरूप शरीर मिलता है, और वो शरीर के द्वारा कर्मों का भुगतान करते हैं। तो ये सारी सृष्टि है। अब देखिए कि आत्मा सर्वभूत व्यापी का अर्थ क्या है मेरे इस दृष्टिकोण से कि 84 लाख जीवा योनि के अंदर जो उत्पत्ति स्थान है, इन्फिनिटी, असंख्य आत्माएं निवास करती है, वह सब एक समान है। उन सबको एक समान समझो। एक समान का अर्थ क्या, उसके जो शुद्ध आत्मा के गुण हैं वो सब के बराबर है। चाहे चींटी हो, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे महावीर हो, चाहे मैं हूँ या सब आप हो, उसके शुद्ध आत्मा के गुण सबके एक से है। और ये जो बद्ध हुई है वो कर्मों के कारण बद्ध हुई है, वह चीज़ अलग है। तो कहने का अर्थ ये है कि 84 लाख जीवा योनि जो सर्वभूत है, 5 भूत है, 5 भूतों में निवास करने वाली, कर्मों को भोगने वाली सबकी आत्मा, सब में आत्मा सर्वव्यापी है, सब में एक सी आत्मा है। और वह सब में जो है वो आदमी जीवित प्राणियों में, वो लिविंग बीइंग्स के अंदर, वो एनिमेट्स के अंदर, प्राणियों के अंदर सब में समान रूप से विराजित है और वो अपने कर्मों का भुगतान करती है। इसका मतलब क्या है कि 84 लाख जीवा योनि में चेतन पदार्थों के अंदर आत्मा का निवास होता है, ये अर्थ है। वो अलग अलग अपनी आत्मा है। तो लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ दर्शन जो है अपनी अपनी परिभाषा भी देते हैं। वो जैसे मैं वेदांत को या कोट कर, मैंने मेरा निजी ज्ञान है वो आपके सामने प्रस्तुत किया, क्योंकि हम तो अनेकांतवादी है। आत्मविज्ञान यानी अनेकांतवाद हमारी भी थ्योरी है। हम ये नहीं कहते हैं कि एक ही ये थ्योरी है पूरी दुनिया में और सब पे लागू होती है, ऐसा नहीं है। हमारी भी थ्योरी है, आपको अच्छी लगे तो आप उसको अडॉप्ट करो, ना अच्छी लगे तो कोई फोर्स नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। हम दूसरे के मतों को, दूसरों के मान्यताओं को भी स्वीकार करते हैं। हम ही में विश्वास नहीं करते, ही हमारे आत्मविज्ञान के अंदर डिलीट कर दिया गया है। तो इसीलिए हमारी भी ये जो है वो एक आइडियोलॉजी है। तो दूसरे भी जो धर्म दर्शनों की आइडियोलॉजी है, जैसे कि वेदांत को कोट करना चाहता हूँ, तो वेदांत क्या कहता है कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, यानी मैं ब्रह्म का अंश हूँ। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। ये जो सारा जगत है जो दिखाई दे रहा मिथ्या है, लेकिन इसमें जो ब्रह्म विराजमान है वही सत्य है। ब्रह्म एक ऐसा निराकार ईश्वर है, वो सर्वगुण संपन्न है, उसमें कोई अशुद्धि नहीं है, सब गुणों की खान है, सारे उसके अंदर गुण विराजमान हैं, एक भी अवगुण नहीं। ऐसा आइडियल
हमारा भगवान है उसको ब्रह्म कहते हैं, जिसके अंदर आत्मज्ञान है। और दूसरा ये 84 लाख जीवा योनि जो मैंने अलग अलग बताई, जो उत्पत्ति स्थान, वो सब जीव कहलाते हैं वेदांत की भाषा के अंदर। तो वेदांत क्या कहता है कि जब इन जीवों को कोई माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से या उसके पुण्योदय के माध्यम से या ज्ञानियों के संपर्क से या आगमों के पढ़ने से, धार्मिक ग्रंथों के पढ़ने से जब उस जीव को ब्रह्म का ज्ञान होता है, जिसको ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है, जिसको आत्मज्ञान, जो हमारा आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान यही है, जब वो ब्रह्म ज्ञान होता है तो वह जीव जो है ब्रह्म में विलीन हो जाता है, यानी ब्रह्ममय हो जाता है। ब्रह्ममय होते ही जो है वह अपना सारा स्वरूप को ब्रह्म में डाल करके और उसके साथ साथ के अंदर वह मुक्त हो जाता है। और राजा जनक का उदाहरण आता है कि राजा जनक विदेह थे, उनको सम्यक दर्शन था कि वो इतने बड़े मिथिला के राजा होते भी उनकी सीता जैसी महान पुत्रियां थी, और वो इतना सारा राजकाज चलाने के बाद भी उनमें अकर्ता भाव था। वो निष्काम कर्म करते थे कि ये मेरा दायित्व है, ये तो शरीर कर रहा है, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, मैं तो अकर्ता हूँ, मैं तो भेद विज्ञानी हूँ। और ये सारा काम, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि युद्ध तेरे को तूने इनवाइट नहीं किया है, तुमने युद्ध तुम्हारे पर थोपा गया, खूब प्रयास किए गए, मैं शांति दूत बन के गया, विश्वमित्र पितामह ने प्रयास किया, द्रोणाचार्य ने प्रवाह किया, मैंने भी जो है वो दूत के रूप में प्रवाह किया कि भाई तुम 5 पांडव है, 5 पांडवों को ही दुर्योधन एक एक गांव दे दो, वो संतुष्ट हो जाएंगे, तुम्हारे पास में विशाल अयोध्या का राज्य है। नहीं माना, नियति थी, इसीलिए महाभारत हुआ। कोई उस महाभारत को कोई रोक नहीं पाया। तो तुम तो क्षत्रिय हो, तुम जो है इसके अंदर पांडवों की तरफ से खड़े हो गए हो, मैं तुम्हारा सारथी हूँ, तो तुम तो निष्काम कर्म करो। ये युद्ध जो है अर्जुन नहीं कर रहा है, तुम तो आत्मज्ञान को प्राप्त करो। तो अपने ड्यूटी कर रहे हो, सामने चाहे तुम्हारे कितने भी बड़े रिलेटिव हो, तो वो तुम उसको नहीं मार रहे हो, ये तो उसको नियति मार रही है, ये तो महाभारत का युद्ध उसको मार रहा है, तेरे कर्मों का बंधन नहीं होगा। और वो मुक्ति गया। उसी तरह से राधा विदेह भी जो है सब कुछ करते अपने को अलग मानते थे। जग माही ऐसो रहो अज अंबुज सरमाई, रहे नीर के आसरे पर जल छुअत नाई। जो विवेकानंद जी ने कहा कि दुनिया में ऐसे जियो जैसे कि एक कमल का फूल होता है, वह जीता है। कमल समझता है कि मैं तो मड से, जो कीचड़ से डंठल होते हुए भी मैं तो इससे दूर हूँ, और कीचड़ समझता है उसका डंठल मेरे साथ है, तो कमल मेरे साथ ही है। आप संसार के सारे व्यवहार निभाओ, और आपको निभाने पड़ेंगे, क्योंकि आप पीछे से लेके आए हो। व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है, इन सब का भुगतान करना ही पड़ेगा। आपको अच्छा बुरा तिरस्कार और जो सम्मान सब कुछ सहन करने ही पड़ेंगे। जिंदगी भर जो फिल्म लेकर के आए हो, लेकिन उसमें अलग अलग रहो। मैं अलग, शरीर अलग, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, ये करने वाला है, ये देखने वाला है। तो ये अलगपन है, ये जुदापन की जागृति है, ये आपको आगे बढ़ाई। तो मैं क्या कहना चाह रहा था कि आत्मा जो है संपूर्ण भूतों में निवास करती है, इसीलिए आत्मा सर्वभूत व्यापी, मानी इसके अंदर जीवित जितने भी जीवित प्राणी हैं उसमें आत्मा का निवास करता है। हर एक अपने अपने अलग अलग कर्मों का भुगतान करने के लिए अलग अलग शरीर धारण करता है। तो भाई और बहनों, जैसे कि हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम की परंपरा है कि हम हर एपिसोड को कसौटी पर कसते हैं। जब हम सोनार के पास में सोना लेके जाते हैं और उसका अशुद्धि निकलवाते हैं कि ये कितने कैरेट
का है, 24 का है, 20 का है, 16 का है, 12 का है, तो वो क्या करता है, कसौटी पर कस करके ये बताता है कि ये इतने कैरेट का है। उसी तरीके से हमारा एपिसोड को है वो रिलीवेंस की कसौटी पर कसते हैं कि इसकी सोशल यूटिलिटी कितनी है, इसकी वर्तमान में प्रासंगिकता क्या है, व्हाट इज द रिलीवेंस ऑफ द एपिसोड, ये व्यक्ति को क्या देगा, ये समाज को क्या देगा, समाज में और व्यक्ति में क्या बदलाव लाएगा, कैसे इंसान बनेगा। तो इन सभी बातों का मैं आपको प्रति उत्तर देना चाहता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति इस कॉन्सेप्ट को समझता है कि आत्मा शरीर व्यापी है और ये कर्मों के भुगतान के लिए शरीर मिला है, शरीर में रहते हुए भी ये शरीर एक पड़ोसी है, तो इस शरीर के अंदर दो साथ रहते हैं, आत्मा अलग रहती है, शरीर अलग रहता है। आत्मा के जो उसकी भाव सत्ता है वो प्रज्ञा है, उसका संभाव है, वो संवर है, वो 5 आज्ञा है, ये जो है वो आत्मसत्ता है और ये उसको अप्लाई करेगा तो हमारा जो भुगतान इसको करना ही है तो वह क्या है, बहुत सुंदर तरीके से होगा, नए कर्मों का बंधन यानी ज्ञान हाजिर रहेगा। तो इस तरीके से व्यक्ति जो इस कॉन्सेप्ट को समझने वाला हर वक्त ज्ञान के स्वरूप में रहेगा और जो ज्ञान के और ये मानेगा कि 84 लाख जीवा योनि के जीवित प्राणी मेरी जैसी आत्मा है, तो जो चीज़ मुझे बुरी लगती है वह मैं दूसरे के साथ में नहीं करूं, क्योंकि 84 लाख जीवा योनि उत्पत्ति स्थान है, अपने कर्मों के लिए, अपने भुगतान करने के लिए वो आए हैं। तो वो कोई जीना चाहते हैं, सभी मरना कोई नहीं चाहता, कोई सुख, हर एक सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता है, दुख तो हो जाता है, चाहता कोई नहीं है। हो क्यों जाता है कि पूर्व कृत कर्मों के उदय प्रारब्ध के कारण हो जाता है, कोई बात नहीं है, हो जाता है तो वो होगा ही, आप में उसका कोई ना तो पुरुषार्थ है न कुछ कर सकते हो, आप में तो एक स्वतंत्र रूप से श्वास लेने की भी अधिक लेने की स्वतंत्रता नहीं है, तो हम क्या पुरुषार्थ करें। आप पुरुषार्थ करो कि आपका जो ज्ञाता दृष्टा भाव है, जिसकी प्रतीति ज्ञानी ने आपको करा दी, इस एपिसोड ने करवा दी, इस आत्मविज्ञान कार्यक्रम ने करवा दी, सही दृष्टि सही सोच ने आपको करवा दी, आपका जो है मिथ्या दर्शन समाप्त करके आपको सम्यक दर्शन दिया, आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपको राइट बिलीफ दिया है, तो उसके कारण जो है आपकी दृष्टि अच्छी हो गई है। तो आप पुरुषार्थ क्या करो, आप पुरुषार्थ ये करो कि आप प्रतीति रखो, हमने करवाई आपको कि 100% रूप से आपको आत्मा की प्रतीति करवाई और उसके साथ के अंदर आपको 15% की जागृति दी, वो पुरुषार्थ है। अब आपका पुरुषार्थ क्या है, इस ज्ञाता दृष्टा की प्रतीति को 15 से 16, 20, 25, 30 आगे बढ़ाते रहिए और हमने आपको करीब 2% अनुभव दिया आत्मज्ञान के द्वारा, जो हमने आत्मज्ञानियों से प्राप्त किया, हम आपको दे रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं है, हम तो जीरो है, हमको हीरो बनाने वाले हमारे आत्मज्ञानी हैं, हमारे ईश्वर है, हमारे गुरु है, हम तो एक टैप रिकॉर्डर है। हम आपको क्या दे सकते हैं, ज्ञानियों से लिया हुआ आपको आत्मविज्ञान कार्यक्रम में दिखा रहे। हम तो हार्डवेयर हैं, हमारे जो ज्ञानी हैं वो सॉफ्टवेयर है, हमारे ईश्वर सॉफ्टवेयर है, हमारा गुरु सॉफ्टवेयर है, हमारे भीतर बैठा सॉफ्टवेयर है। तो उससे क्या होगा, इन सब चीज़ों का चिंतन करने से आदमी गलत दिशा में नहीं जाएगा, आदमी किसी का शोषण नहीं करेगा, एक अच्छा इंसान बनेगा। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम इस विश्व की 7 अरब की जनसंख्या को सुधारना चाहते हैं, एक एक व्यक्ति को सुधारेंगे, एक से मल्टीप्लाई होते होते 7 अरब के लोग सुधरेंगे, क्योंकि मनुष्य के अतिरिक्त तो पेड़ पौधे पशु पक्षी सब सुधरे हुए हैं, वो अनुशासन में चलते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कि अनुशासनहीन हो जाता है, इसीलिए उसको सुधारने के लिए आत्मविज्ञान, सही दृष्टि, सही सोच, साइंस ऑफ द सोल हमने चालू किया है, आपकी दृष्टि को बदलने के लिए, आपको अच्छा करने के लिए। तो जब आप इस सारे चिंतन को, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ये भी आत्मा है और सारा जीवित प्राणियों में वही आत्मा है, इसकी प्रतिध्वनि है, एक जैसे है और ये अनंत है,
इन्फिनिटी है। जब ये सारे कर्मों का क्षय कर देंगे तो और कर्म शरीर को विलग कर देंगे तो ऐसा वो पुरुषार्थ है। कर्म शरीर को विलग करना वह पुरुषार्थ है और आत्मा का ज्ञान रखना वह जागृति है। ये कैसे होगा? हमने आपको टूल्स दिए हैं। एक तो 5 आज्ञाएं दी हैं, एक आपको संभाव बताया, एक संवर की स्थिति बताई है। और सब कब होगा? प्रज्ञा को जागृत करना पड़ेगा। आपकी प्रज्ञा आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद हर वक्त जागृत, जो प्रतीति है वही प्रज्ञा है, वह जागृत रहेगी और वह कहेगी कि तेरा जो है ये 100% प्रतीति के बाद में जागृति को धीरे धीरे बढ़ा। हे पुतले, ये सोहन राज रूपी पुतले, इसकी हे बुद्धि, इसकी इंद्रियां, इसके मन, इस जो है तुम जो है अपनी जागृति को बढ़ाओ ताकि तुम्हें जो 2% अनुभव दिया है वो बढ़ते 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 जागृति के सारे अनुभव बढ़ा। और ये 100% जब अनुभव हो गया तो तुम्हें एक अलौकिक सूर्य का प्रकाश मिलेगा, एक ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होगा, केवल ज्ञान होगा और तुम स्वयं ईश्वर बन जाओगे, स्वयं परमात्मा बन जाओगे। तो देखिए कितना बड़ा विशाल दृष्टिकोण है कि स्वयं में आत्मा का निवास। सभी जीवित प्राणियों में, ब्रह्मांड के जीवित प्राणियों के अंदर आत्मा का निवास, इस कॉन्सेप्ट के द्वारा और धीरे धीरे इन सब चीज़ों के माध्यम से आप आत्मज्ञानी बन करके और आप केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो और आप स्वयं जो है ईश्वर बन सकते हो, आप स्वयं परमात्मा बन सकते हो। तो इस एपिसोड की कितनी बड़ी रिलेवेंस है, कितना बड़ा ज्ञान देने वाला है। तो ऐसा ज्ञान हमें जो ईश्वर से, आत्मज्ञानियों से मिला है, वो ज्ञान हम आपको परोस रहे हैं। तो भाई और बहनों, इस एपिसोड से माध्यम से आप आत्मज्ञान लेते रहिए। हमारे आत्मविज्ञान के अंदर जो प्रोसेस दिए गए हैं आपको सिद्ध बुद्ध मुक्त बनाने के लिए है, आपका व्यवहार अच्छा करने के लिए, आपको अच्छा इंसान बनाने के लिए है और साथ साथ में आपकी पराकाष्ठा जो कि हमारे भारतीय संस्कृति में चतुपुरुषार्थ है, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। काम और अर्थ जो है ये दोनों इस संसार के निवास के लिए, ये व्यवहार जगत के लिए है और निश्चय जगत के लिए धर्म है और मोक्ष तो प्योर निश्चय जगत है ही है। उस स्थिति को ले जाने वाला जो ब्रिज है काम और अर्थ के बीच में धर्म है, वो 5 आज्ञाई धर्म है, 5 आज्ञाई हमारी प्रज्ञा है। तो उसको विकसित करो और खूब आगे बढ़ करके आपने गंतव्य सिद्ध बुद्ध मुक्त की अवस्था के अंदर जाओ। तो ये हमारा एपिसोड आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा लाभकारी है। ये आपको पराकाष्ठा तक पहुंचाता है, ये अल्टीमेट ट्रुथ तक पहुंचाता है, ये आत्मज्ञान की जो अंतिम सीढ़ी है उसके तक पहुंचाता है। तो भाई और बहनों, आप सतत प्रयास करके और आत्मज्ञान को प्राप्त करते रहिए, क्योंकि दुनिया के अंदर हजारों लाखों करोड़ों विद्याएं हैं, लेकिन आत्मज्ञान से बढ़ के, आत्मविज्ञान से बढ़ करके और कोई भी दुनिया, इस जगत के अंदर कोई भी विद्या नहीं है। तो आप सर्वोत्कृष्ट विद्या को प्राप्त करिए, वो आपको आगे बढ़ाएगी, आपको सिद्ध बुद्ध मुक्त बनाएगी और आपके जीवन के अंदर प्लेजर से भर देगी। वर्तमान का जो आपका जीवन है, जो फैमिली का जीवन है, जो इस व्यवहार जगत का जीवन है, उसको भी सुंदर बनाएगी और निश्चय जो है वो जगत को भी सुंदर बना करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनाएगी। तो इस तरीके से आप जो है वो सारा करते रहिए, क्योंकि करे बिना कुछ नहीं होगा। कहा जाता है कि मरे बिना स्वर्ग नहीं है। अगर मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ तो मुझे मरना पड़ेगा, आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जागृति ही पुरुषार्थ है और उसका फलित होगा वो आपका जो है वो अनुभव है। तो हमारा जो पुरुषार्थ है वो जागृति है और उसका फलित है वो अनुभव है। इन तीनों को जोड़ के करिए आप, तीनों को, हमारी प्रतीति और दूसरी जागृति और तीनों को दूसरा अनुभव, तीनों को जोड़ के करिए। प्रतीति हमने आपको करवाई, आत्मज्ञान दिया, अब आप करिए। हमने हमारा काम कर दिया, आपको ज्ञान दे करके प्रतीति करा दी कि आप तो ज्ञाता हो, आप तो दृष्टा हो, आप तो चेतन हो, आप तो शुद्ध आत्मा हो और ये जड़ है।
जो कि चेतनवत हो गया है, क्योंकि इसके भीतर प्रभु विराजमान है। उस प्रभु ने एक एक कोशिका को एनर्जी दे दी तो ये चेतनवत हो गया। लेकिन मूल में ये जड़ है, तो इस जड़ को, ये जड़ कहाँ से बना? ये जड़ बना है कार्बन शरीर के माध्यम से। तो उस कार्बन शरीर के माध्यम से जो है उस जड़ को भी हमें अलग करना है, उस कार्बन शरीर को अलग करना है। ये सब कुछ ध्यान में रखना है और ये ध्यान में रख करके आप आगे बढ़ते रहिए और इस आत्मविज्ञान कार्यक्रम को बराबर देखते रहिए। यही हमारा उद्देश्य है कि आपका जीवन सफल बने, आप सुखी बनो, आपका परिवार सुखी बने और आपके अंदर ज्ञान की जो है प्राप्ति होती रहे, ज्ञान आगे बढ़ता रहे। तो भाई और बहनों, हम आपको इस एपिसोड के माध्यम से निष्कर्ष की भाषा में ये बताना चाहते हैं कि आज जो जितना हमारा ये जितना कॉस्मॉस नेगेटिव बना है, आज ब्रह्मांड सब नेगेटिव बना है, इसका कारण ये है कि व्यक्ति की नेगेटिव सोच है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, इसकी आत्मा हो और बराबर देखते रहिए। अगर आपको तरना है, आपको कल्याण करना है, मानव जीवन का जो आपको सार्थकता लेनी है, सार निकालना है, तो आत्मविज्ञान कार्यक्रम आप देखना न भूलें। ये ना कोई मंत्र है, न कोई तंत्र है, न कोई जादू है, न कोई टोना है। ये आपकी दृष्टि को बदलता है, जिससे आपकी सृष्टि बदलती है। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना कि आप इसको देखते रहिए। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।